अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक हैं? तो आज की वीडियो एक डिफरेंट से टॉपिक पे है, जिसमें हम डेली बेस पे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या गलत करते हैं कि हमारी मर्दाना कमज़ोरी, हमारे जरासीम में कमी, मर्दाना जरासीमों में कमी और रात के वक़्त हमें शर्मिंदगी का बायस उठाना पड़ता है। अब आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं एक चीज़ के नुकसानात बताऊँगा और एक चीज़ के फ़ायदे। यानी हम डेली रूटीन में जहाँ भी जाते हैं, हम बेतहाशा चाय पीते हैं। चाय विद मिल्क यानी टी विद मिल्क, इसके बेतहाशा नुकसानात हैं, जिनको कोई समझ नहीं है और हम डेली बेसिस पे धड़ाधड़ पीते हैं। आज इसके नुकसानात बताऊँगा और उसके मुतबादिल एक चीज़ का हल भी दूँगा और एक और चीज़ जिसके फ़ायदे बताऊँगा वो है हनी, लेकिन ऑर्गेनिक, मैन्युफैक्चर्ड नहीं। ऑर्गेनिक हनी के इतने बेनिफिट्स हैं कि आपको चाय की याद ही नहीं रहेगी और हमेशा आप अपनी डाइट में हनी लेंगे। तो जो लोग भी मेरी चैनल पे नए हैं, उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। कुछ नहीं नहीं माँगता, बस एक क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और जो भी आपकी क्वेरीज़ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ौरन पता नहीं कितने आदमी मुझसे मतलब भाई हैं, दोस्त हैं, कहाँ-कहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उनको सारी गाइड मुझसे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैं उनको खुद अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उनको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं आज के। सबसे पहले हम डेली रूटीन में कितनी चाय पीते हैं, ये आपको कुछ आइडिया है? बहुत ज़्यादा पीते हैं। मैं भी आपकी तरह पीता था, लेकिन जब मुझे समझ आई मैंने छोड़ दी। तो चाय के नुकसानात क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आपकी विस्कोसिटी होती है आपकी मनी की, यानी उसकी थिकनेस हो गई, जिसे कि हम अपनी ज़बान में कह देते हैं कि हमारी मनी बहुत पतली है। ये मेन काज़ आपकी टी है उसकी। अपनी रूटीन में से टीज़ को खत्म करेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? सबसे पहले आपके स्पर्म काउंट को डाउन कर देती है। जब आपकी विस्कोसिटी पूरी नहीं होगी, विस्कस नहीं होगा, पावर ही नहीं होगी आपके स्पर्म में, उसकी इतनी मतलब लाइफ ही नहीं होगी इतनी ज़्यादा। ये सारी चीज़ें चाय की वजह से, इसको छोड़ दें प्लीज़। सेकंडली, आपको बताता हूँ कि ये क्या करती है। चाय जब भी आप लेते हैं, ये हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कॉज़ करती है। सबसे बुरा काम इसका, हमारे ज़िंक की अब्ज़ॉर्प्शन को ये डिक्रीज़ करती है। ज़िंक क्या है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करता है बॉडी के अंदर, जिससे आपके स्पर्म बनते हैं, स्पर्म की पावर होती है, काउंट होता है, सब कुछ होता है। इसके अलावा औरतों में और मर्दों दोनों में आयरन की डेफिशिएंसी कर देती है। क्यों? उसके अब्ज़ॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देती है, रोक देती है। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। हाँ, जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको ब्लोटिंग, गैस, मैदे की जलन रहती है। फिर आगे बात करें तो कॉन्स्टिपेशन जो हर बीमारी का जड़ है, मोटापा, हर चीज़, चाय ज़्यादा पीते हैं, उनको एंग्ज़ायटी भी ज़्यादा रहती है। आइसोमेनिया यानी उनको नींद भी प्रॉपर नहीं आती। ठीक है? और ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस कर देती है ये। और सबसे बुरी चीज़, खासकर औरतों के लिए, ये चेहरे पे आपके पिंपल्स जो आते हैं ना, इसकी एक मेन काज़ ये भी है, चाय। इन सब का हल है, जो चाय नहीं छोड़ सकते, वो क्या करें कि आज से चाय को छोड़ के कॉफ़ी इस्तेमाल करें विदाउट मिल्क या विद मिल्क, नो इश्यू। अब सेकंड सेक्शन में मैं बात करूँगा बेनिफिट ऑफ रॉयल हनी, रॉयल या ऑर्गेनिक हनी, ठीक है? ऑर्गेनिक या रॉयल हनी मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक होता है, जो कि यानी मक्खियों के छत्ते से निकाला हुआ, मार्केट से मैन्युफैक्चर्ड नहीं लेना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो शुगर है, सिर्फ़ शुगर है। और सबसे बात बताऊँ, मेरे एक टीचर थे, जिन्होंने हमें बताया था कि जो इंसान हनी सुबह-शाम 1 चम्मच दूध में लेता रहे ना, वो ज़िंदगी में कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी उसको मर्दाना तकलीफ़ नहीं आएगी, कभी उसका स्पर्म काउंट डाउन नहीं होगा, कभी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं होगा, ठीक है? वजह क्या है? हमारी जो मनी है, उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है ना स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर को सेम फ्रुक्टोज़ है, ठीक है? फ्रुक्टोज़ का स्ट्रक्चर और हनी का स्ट्रक्चर और मनी का स्ट्रक्चर दोनों सेम है। अब आपको समझ आ गई होगी, जो सेम चीज़ आपको मिलती रहेगी, तो जिस्म में उसकी कमी होगी? कभी भी नहीं होगी। ठीक है? हनी का सबसे पहला फ़ायदा आपकी इरेक्टल डिसफंक्शनिंग, टाइमिंग, आपकी सेक्स ड्राइव, हर चीज़ को एनहांस करता है, इंतहा का एनहांस करता है। अगर आप उसको डेली लाइफ़ में लें, इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन परमानेंट इफ़ेक्ट है उसका, परमानेंट इलाज है। अगर देखी जाए तो ये डायबिटीज़ में एज़ इट इज़ जैसे कि व्हाइट शुगर हमारी शुगर को ज़्यादा करता है, ये इस तरह आपकी शुगर को इंक्रीज़ नहीं करता। लेकिन जो भी डायबिटिक पेशेंट है, इसको थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी जो है,
वो ये है कि ये हमारी जो बर्न थेरेपी है या वाउंड हीलिंग है, उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है? इसमें इंतहा के एंटीऑक्सीडेंट हैं, फ्लोवेनॉइड्स हैं, जो आपके फ्री रेडिकल्स से आपके सेल्स की डैमेज को बचाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। यानी स्किन के रिगार्डिंग हो जाए, दिमाग के यानी ब्रेन के सेल्स को सेव करना, मेमोरी इंक्रीज़, अ लॉट ऑफ फंक्शन है इसके। ठीक है? और एक और जो मेन चीज़ है, ये हमारा जो हेल्थी गट है, मैदे का और जिस्म में हमारा एक बीच में नॉर्मल फ्लोरा होता है, ये उसको अच्छी तरीके से डाइट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे ना तो कॉन्स्टिपेशन होती है, ना गैस बनती है, ना एसिडिटी बनती है। साथ में अगर खाँसी है, तो ये कफ सप्रेसेंट भी के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। ठीक है? साथ में अगर बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, अ लॉट ऑफ फीचर इन ओनली हनी, लेकिन ऑर्गेनिक। ठीक है? अगर यूज़ करना है तो ऑर्गेनिक, छोटा-बड़ा कोई मसला नहीं है। ठीक है? छोटा यानी बी हनी मिलता है या बड़ी मतलब कोई इश्यू नहीं है, कोई भी यूज़ सकता है। ये था आज का टॉपिक, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत जल्द हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।